ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर निशाना सामने आया है। अखिलेश यादव ने 2022 के चुनाव की गलतियों से सीख नहीं ली है, ये कहना है ओम प्रकाश राजभर का। एक बार फिर से आखिरी वक्त में प्रत्याशी देने की गलती दोहराई है, ये कहना है ओम प्रकाश राजभर का। अखिलेश ने जिस दिन इस्तीफा दिया उसी दिन प्रत्याशी घोषित करते ना, ये कह रहे हैं अखिलेश के लिए ओम प्रकाश राजभर। और प्रचार के लिए नहीं निकलना, वरना 8,500 वोटों का अंतर नहीं होता। हमने आजमगढ़ में 12 दिन सभा की और वो एसी में बैठे रहे। ये देखिए, कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर लिया है ओम प्रकाश राजभर ने। अखिलेश यादव संगठन को साथ लेकर चलने की आदत डालें। अखिलेश माने या नहीं, अपनी गलती से वो सरकार में नहीं आए हैं, ये भी बड़ा आरोप लगा दिया है। अखिलेश यादव को विरासत में राजनीति मिली है। जनता वोट देना चाहती है लेकिन ये लेना ही नहीं चाहते। बहुत टफ वर्ड्स को यूज कर लिया है ओम प्रकाश राजभर ने और कहते चले गए, नसीहत देते चले गए हैं अपने ही सहयोगी जिनके साथ चुनाव लड़े अखिलेश यादव के लिए नसीहत पे नसीहत दे डाली। कहते हैं कि राजनीति विरासत में मिली, माने या नहीं माने, वो अपनी गलती से सरकार में नहीं आए हैं। और कई सारे नसीहत, जो बड़ी तीखी नसीहत है, वो उन्होंने अखिलेश यादव को दे दी है। जनता वोट तो देना चाहती है लेकिन अखिलेश लेना ही नहीं चाहते हैं, ये भी कह डाला ओम प्रकाश राजभर ने। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी शैलेश का। शैलेश, सच बोलना ठीक है लेकिन अपने साथी के लिए पब्लिकली ये सच बोल देंगे तो फिर आगे कैसे चलेंगे भी कि नहीं चलेंगे? देखिए, पहली बार नहीं है जब ओम प्रकाश राजभर ने मोर्चा खोला हो अखिलेश यादव के खिलाफ। जब विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे आए थे तब भी इसी तरह से ओम प्रकाश राजभर ने बात खुले शब्दों में कही थी कि अगर एसी कमरे में बैठे रहेंगे तो यही हश्र होगा और एसी कमरे से बाहर निकलना होगा। उन्होंने अपना उदाहरण दिया था, उन्होंने कहा था कि हम तो बहुत छोटे दल हैं उनके मुकाबले, लेकिन इसके बावजूद हम संगठन को मजबूत करने में लगे हैं और उसका नतीजा है जो इस बार सीटें हमने जीती है विधानसभा चुनाव में, तो उसी का नतीजा है। वो ये कहते हैं कि हमारी मेहनत है और लगातार उसके बाद उनका ये दावा है कि हम संगठन के लिए काम करते रहते हैं। एक दिन में 4 सभाएं करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो एसी कमरे में बैठे रहते हैं, वो लोगों के बीच में नहीं जाते, संगठन को मजबूत करने के लिए काम नहीं करते। इस तरह के आरोप देखिए लगातार ओम प्रकाश राजभर लगाते रहे। उसके बाद जब अभी रामपुर आजमगढ़ के नतीजे आए तो अब कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर जो है उनके तेवर और ये सवाल है कि क्या अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर से भी नहीं मिलते क्या? ये तमाम बातें तो इन पर्सन में अपनी राय, सुझाव, मशवरा अगर दो साथी हैं तो दे सकते थे। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये वो बात कहते हैं। देखिए, एक बार हम आपको बताएं कि जिस समय अभी विधानसभा का सत्र चल रहा था उस दौरान हमारी ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात हुई और उसके बाद भी मुलाकात हुई और तब उसी दौरान आपको ध्यान होगा कि जो विधान परिषद के लिए नामों का ऐलान हुआ था, राज्यसभा के लिए नामों का ऐलान हुआ था, तब हमने जब उनसे चर्चा की कि आखिर सुभाषपा की बात करें तो कितनी उससे राय मशवरा हुआ, कितना उनसे पूछा गया इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि सहयोगी दल है। तो ऐसे में उनका साफ ये कहना था कि हमसे कोई ऐसा खास मशवरा नहीं होता है और समाजवादी पार्टी जो है उन्होंने अपने स्तर पर चीजें तय की है। तो कहीं ना कहीं देखिए, अंदर अगर बात करें एक गठबंधन जरूर हुआ, लेकिन उसके बाद अंदर चीजें इस स्तर की नहीं दिखती हैं कि एक दूसरे से राय मशवरा करके कोई स्ट्रेटजी बनाई जाए, रणनीति बनाई जाए। हालांकि इसके बाद जब आजमगढ़ का चुनाव था तो धर्मेंद्र यादव का प्रचार करने के लिए गए ओम प्रकाश राजभर। उन्होंने कहा कि भले ही नाराजगी है कुछ चीजों को लेकर, लेकिन फिलहाल वो सपा के साथ हैं और तब तक रहेंगे जब तक अखिलेश यादव खुद बाहर जाने के लिए नहीं कह देते हैं। और उन्होंने कहा कि हम प्रचार भी करेंगे। हालांकि इस बीच में अगर आपको ध्यान हो, एक ट्वीट आया था उनके बेटे का, जो पार्टी के पदाधिकारी भी है अरविंद राजभर। जब विधान परिषद के टिकट बांटे गए तो उन्होंने अरविंद राजभर, तो उन्होंने वहां पर देखिए एक नाराजगी भी जताई थी कहीं ना कहीं और उसमें साफ लिखा था उस फैसले से वो संतुष्ट नहीं थे। बड़े शायराना अंदाज में लिखा था, उसमें शेरो शायरी के जरिए लिख दिया था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।